रानी ने एक बेहद खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुष्ट रसोइयां यह सहन नहीं कर सकी। एक दिन उसने चालाकी से रानी को तालाब के पास टहलने के लिए बुलाया और मौका पाकर उसे पानी में धक्का दे दिया, जिससे रानी की चुपचाप मौत हो गई और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इसके बाद उसने अपनी ही बेटी को रानी के कपड़े पहनाए और राजा के आने से पहले उसे राजा के बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बिल्कुल रानी की तरह ही व्यवहार करे। जब राजा घर लौटा तो रसोइयां मुस्कुराई और बोली, बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से चूम लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रानी पर पड़ी वह डर गया, क्योंकि उसके सामने खड़ी रानी बेहद भयानक लग रही थी। रसोइया ने तुरंत समझाया कि यह सब बच्चे के जन्म की वजह से हुआ है और कुछ दिनों में उसकी सुंदरता वापस आ जाएगी। भोले राजा ने उसकी बात मान ली, लेकिन हर रात असली रानी की आत्मा एक मछली के मुंह से बाहर निकलती और एक हिरण से बात करती। वह उससे पूछती कि उसका बच्चा कैसा है। हिरण बताता कि बच्चा हर समय रोता रहता है, क्योंकि नकली रानी उसे दूध नहीं पिला रही है। एक रात नकली रानी ने रानी की आत्मा को हिरण से बात करते देख लिया और उसने हिरण को मरवाने का फैसला कर लिया। उसने बीमार होने का नाटक किया और राजा से कहा कि सिर्फ हिरण का दिल और जिगर ही उसे ठीक कर सकते हैं। राजा ने हिरण को मारने का आदेश दे दिया, लेकिन हिरण को यह बात पता चल गई और वह मदद मांगने के लिए रानी की आत्मा के पास दौड़ा। रानी की आत्मा फिर प्रकट हुई और उसने हिरण से कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार राजा चुपचाप हिरण का पीछा कर रहा था और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। राजा आगे बढ़ा और रानी की आत्मा को गले लगा लिया। रानी ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही राजा ने तुरंत आदेश दिया कि रसोइया और उसकी बेटी को घोड़े की पूंछ से बांधकर पूरे शहर में घसीटा जाए। इसके बाद राजा और उसका असली परिवार खुशी खुशी रहने लगे।